अजीम है। उस खुदा से जब हम मांगते हैं ना, तो वो खुदा हमें क़ुव्वत, तक़वियत, तरबियत देता है कि उन जिंदगियों के अंदर खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करे। हालेलुया। तो आज के कलाम का मौजू है कि सरफराजी कैसे पानी है। हालेलुया। सरफराजी कैसे पानी है। तो जब हम खुदा के साथ मिल जाते हैं, खुदा को अपनी पनाहगाह मांगते हैं, खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा मांगते हैं, तो फिर खुदा क्या करता है? खुदा हमें बहाल करता है, खुदा हमें सरफराज करता है, खुदा हमें छुड़ाता है, खुदा हमें बचाता है, खुदा दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देता है। जब हम खुदा को पुकारते हैं तो यहाँ पे खुदा अपने हमारे साथ कलाम कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसे छुड़ाऊंगा, उसने मुझसे दिल लगाया है। हमारा दिल खुदा के साथ लगाना चाहिए अगर हमने दलेरी और सरफराजी को हासिल करना है। हालेलुया। दलेरी और सरफराजी देने वाला खुदा है। खुदा हमारी जिंदगियों को जानता है, खुदा हमारी सोचों को जानता है, खुदा हमारे ख्यालों को जानता है, क्योंकि खुदा हमारा जोर है, खुदा हमारा जोर है। तो आज हमारा जोर हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हमारा जोर हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा है, हमारी मुल्क की पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ा है, आर्मी के साथ खड़ा है, उन जवानों के साथ खड़ा है जिन जवानों ने पाकिस्तान के लिए अपने आप को पेश कर दिया, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि मैं उसे छुड़ाऊंगा, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया। वो दुश्मन को शर्मिंदा करेगा, क्योंकि हमारा तवक्कल खुदा है। तो जब हम खुदा से जोर मांगेंगे तो खुदा हमें जोर बख्शेगा। जब हम खुदा से हिकमत मांगेंगे तो खुदा हमें हिकमत बख्शेगा। आज खुदा हमारे उन जवानों को दलेरी के साथ भर रहा है। आज खुदा हमारे उस जवानों को दलेरी के साथ भर रहा है जो दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। खुदा का कलाम हमारे लिए सच्चाई है, खुदा का कलाम हमें रोशनी देता है, खुदा का कलाम हमारा जोर बनता है। तो यहाँ खुदा कह रहा है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। हम आज सुबह खुदा के घर में दुआएं कर रहे हैं, खुदा के घर में सजदे कर रहे हैं, खुदा से कह रहे हैं कि खुदावंद तू हमारा जोर बनना। तो खुदा यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा, क्योंकि उसने मुझसे, खुदा इस मुल्क पाकिस्तान को छुड़ाने की कुदरत रखता है, बचाने की कुदरत रखता है, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है, हमारा खुदा जिंदा है। इस मुल्क के अंदर हम सब एक हैं। क्यों? जब हम मिलके उस जिंदा खुदा को पुकारेंगे तो वो अपने आसमान के दरीचे खोल देगा और अपनी बरकत को जारी कर देगा मुल्क पाकिस्तान के लिए। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान हमेशा सरफराज रहे, हमेशा तरक्की याफ्ता रहे, हमेशा बहाल रहे, तो खुदा को बुलाने की जरूरत है, खुदा को बुलाने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगियों का इख्तियार खुदा के पास है। अगर हम खुदा को बुलाएंगे तो खुदा हमारी जंग लड़ेगा। कौन लड़ेगा हमारी जंग? खुदा, क्योंकि हमारा तवक्कुल है खुदा पे है। वो हमें तक़वियत बख्शेगा, वो हमें जोर बख्शेगा, ताकि हम दुश्मन का मुकाबला कर सके, दुश्मन इब्लीस का मुकाबला कर सके, और खुदा उन दुश्मनों को शर्मिंदा करेगा। हालेलुया। जिंदगी बड़ी नायाब है, जिंदगी बड़ी नायाब है। तो हमारे पाकिस्तान के फौजी जवानों ने वो भी पेश कर दी, हमारे पाकिस्तान के नौजवानों, फौजी जवानों ने वो भी पेश कर दी, ताकि हम अच्छी नींद लें। हम क्या करें? अच्छी नींद लें। उन्होंने अपने सीनों पे गोलियां खाई, अपने ऊपर तशद्दुद तमाम देखा, पर उन्होंने पाकिस्तान की सरहदों को नहीं छोड़ा। उन्हें पता है कि खुदा हमारे साथ है, खुदा उनकी हिफाजत करने को है। कई लाखों शहीद हो गए, किसके लिए? मुल्क पाकिस्तान के लिए। तो आज ये हमारा भी फर्ज है कि हम भी मुल्क पाकिस्तान के लिए उठें और खुदा की हुजूरी में सजदा करें कि खुदावंद तू मुल्क पाकिस्तान के तमाम उन फौजियों को दलेरी बख्शना, क्योंकि
माओ ने अपने बेटे दे दिए हैं, बहनों ने अपने भाई दे दिए हैं, बीवियों ने अपने शौहर दे दिए हैं, बच्चों ने अपने माँ बाप दे दिए हैं ताकि वो मुल्क की हिफाजत करे, वो मुल्क की हिफाजत करे। तो आज हम पीछे हैं, क्यों? हमें भी आज आगे आना चाहिए, क्योंकि हम उन जवानों के लिए जितनी देर खुदा की हजूरी में अपने हाथों को ना उठाएंगे उतनी देर सरफराजी कैसे आएगी। आज हमें दुआ करने की जरूरत है, खुदा के आगे मिन्नत करने की जरूरत है, क्योंकि खुदावन तू हमारे साथ है। तो फिर खुदा क्या करेगा? उस दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगा। खुदा हमारे साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं उसे छुड़ाऊंगा क्योंकि उसने मुझसे लगाया। आज मेरा तो ये मानना है, मेरा तो ये तवक्को है कि दुनिया इधर की इधर हो जाए मगर हमारा खुदा मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा अमन सलामती का शराधा है, वो मोहब्बत प्यार का शराधा है, वो सुलह सलामती का शहजादा है, ताकि इंसान अपनी जिंदगी को प्यार और मोहब्बत से बसर करे। हालेलुया। तो जो जिंदगी ये नहीं समझती फिर खुदा उसको क्या करता है? निस्ते नबूद कर देता है। खुदा कभी भी अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता। खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है, रत्तों के रत्त भेज देता है ताकि वो हमारी आगे आगे क्या करे? जंग लड़े, हिफाजत करे, ताकि खुदा के नाम को जलाल मिला। हालेलुया जी। आगे पढ़े जरा, ये सुनिएगा। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब आमीन, आमीन। यहाँ पे खुदा कह रहा है कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे क्या करूंगा? जवाब दूंगा। आज हर एक कौम, मजहब, कीता, चाहे वो किसी भी मजहब से तल्लुक रखता है, तो वो खुदा को पुकार रहा है। क्या कर रहे हैं? खुदा को पुकार रहे हैं कि खुदावंद कह रहा है कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे। आज खुदा हमारी सबकी दुआओं का जवाब देने को है, क्योंकि हम सब एक है पाकिस्तान के अंदर। आज खुदा हमारी दुआओं को सुन रहा है, हमारी दुआओं को सुन रहा है और हमारे फौजी जवानों को दिलेरी बख्श रहा है। हालेलुया। तमाम उन दायरों को दिलेरी बख्श रहा है, हुकूमत को हिकमत दनाई बख्श रहा है, ताकि हम खुदा की आवाज को सुने। किसकी आवाज को सुने? खुदा की आवाज को सुने। तो खुदा कह रहा है कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। कभी भी दुश्मन हमारे मुल्क पाकिस्तान पे कभी हावी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी फरियाद खुदा के आगे। हालेलुया। तो खुदा हमेशा हमारे साथ है। अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा ऐसे सरफराज रहे तो हमें अपने हाथों को खुदा की तरफ उठाने की जरूरत है। हालेलुया। हमें नींद से जागने की जरूरत है, हमें नींद से, अगर हमने बरकत लेनी है तो नींद से जागने की जरूरत है। तो आज हम इसलिए जागे हैं ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान हमेशा बहाल रहे, हमेशा बहाल रहे। खुदा कह रहा है कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। आज हम मसीह कौम खुदा के आगे इंतजार कर रही है कि खुदावंद तू हमारे साथ खड़ा रहना, खुदावंद तू हमें कभी अकेला ना छोड़ना। तो खुदा कह रहा है कि मैं तुझे जवाब दूंगा, तेरी दुआओं का जवाब दूंगा, मैं तेरे साथ हूं, तू फिक्र ना कर। खुदावंद हमारा एक बड़ा हथियार है, दुआ हमारी एक बहुत बड़ा हथियार है। जब हम खुदा की हुजूरी में झुक जाते हैं तो खुदा फिर हमें तमाम उन चीजों से नवाजता है जिसकी हमें जरूरत है। हालेलुया जी। आगे बढ़े जरा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। आमीन। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा और मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। हमारा खुदा हमें इज्जत देने की कुदरत रखता है, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान का नाम ही है पाक और साफ। हम एक अच्छा मुल्क है, हम मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करें। तो यहाँ खुदा कह रहे हैं कि मैं तुझे इज्जत
बख्शूंगा। जब खुदा हमारा साथ है हमारे, तो हमें दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा मुल्क पाकिस्तान की फौज, मुल्क पाकिस्तान की आर्मी, मुल्क पाकिस्तान की नेवी, मुल्क पाकिस्तान के तमाम वो दायरे ये जान ले कि हमारा खुदा हमारे साथ है। इसलिए खुदा हमेशा, जब भी हम मुल्क पाकिस्तान के लिए खड़े होते तो मुल्क पाकिस्तान हमेशा सरफराज रहता। तो आज भी मुल्क पाकिस्तान सरफराज है, था और हमेशा रहेगा। ये हमारा खुदा कह रहा है कि मैं तुझे इज्जत बख्शने वाला हूं। मुल्क पाकिस्तान को खुदा इज्जत देने वाला है, खुदा खड़ा करने वाला है। तो कोई हमारे मुल्क पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज सिर्फ हमें दुआ करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? दुआ। घरों में बैठ के हम कुछ नहीं कर सकते, हम खुदा की हजूरी में आए। हम किसका के कहां आए? खुदा की हजूरी के अंदर। हमें चाहिए हर एक कौम बाहर निकले और खुदा के आगे सजदा करे। हर एक कौम बाहर निकले और खुदा के आगे सजदा करे, क्योंकि खुदा का घर एक दुआ का घर है। खुदा का घर एक दुआ का घर है। आज हमें दुआएं मांगने की जरूरत है, दुआएं मांगने की जरूरत है। फिर ही हमारे फौजी जवान जो पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं उनको दिलेरी और हौसला मिलेगा, उनको दिलेरी और हौसला मिलेगा। आज दुआएं करने की जरूरत है। हर एक जुबान एक हो जाए, हर एक जुबान एक हो जाए। खुदा आज हमारी दुआओं को सुनना चाहता है, फरियादों को सुनना चाहता है। और खुदा हमें क्या करना चाहता है? इज्जत बख्शना चाहता है। इज्जत जो खुदा की तरफ से है, खुदा कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। हालेलुया। जी आगे पढ़े जरा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। आमीन। मैं उसे क्या करूंगा? इज्जत उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। वो जिंदगी दूंगा जो कई जंगें जीत चुकी होगी। कई जंगें, एक जंग हो तो इंसान हलाक हो जाता है। तो यहाँ पे खुदा क्या कह रहा है कि मैं उसको इज्जत बख्शूंगा और क्या करूंगा? उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। ना खत्म होने वाली जिंदगी कि उसकी नस्लें 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 मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए हाथ उठाएंगी। ये हमारा खुदा कह रहा है कि मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। खुदा आपको लंबी जिंदगी देगा अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं और अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ वफादार हैं। तो फिर खुदा क्या करेगा? आपको हमेशा की जिंदगी देगा, लंबी जिंदगी, कसरत की जिंदगी देगा जो ना खत्म होने वाली। हमेशा लोग आपको जानेंगे, आपके खुदा को जानेंगे, आपकी दुआओं को जानेंगे और आपको हमेशा अच्छे लफ्जों में याद करेंगे कि ये वो भाई है, ये वो भाई है जो मुल्क पाकिस्तान के लिए खड़ा रहा। आज हमें खड़ा होने की जरूरत है मुल्क पाकिस्तान के लिए। तो फिर हमारा मुल्क पाकिस्तान क्या होगा? हमेशा सरफराज होगा। हालेलुया। और खुदा कह रहा है कि मैं अपनी निजात उसे दिखाऊंगा, अपनी निजात। तो आज हमें खुदा की निजात देखने की जरूरत है। अबलीस शर्मिंदा हो रहा है, अबलीस शर्मिंदा हो रहा है। तो यहाँ पे अबलीस शैतान है। यहाँ पे कौन है? अबलीस शैतान है जो शर्मिंदा हो रहा है। वो ये जंग करवा रहा है, वो हमें लड़ा रहा है। तो खुदा यहाँ पे उसे क्या कर रहा है? शर्मिंदा कर रहा है। शर्मिंदा, वो शर्मिंदा हो रहा है कि मैंने इतने मुश्किल से ये कदम उठाए तो फिर मैं हार रहा हूं। तो यहाँ पे दुश्मन किसे, अबलीस किसे हम जान रहे हैं? यहाँ पे अबलीस मूदी है। यहाँ पे अबलीस कौन है? जिसको इंसानियत का ख्याल नहीं है, जिसको लोगों का ख्याल नहीं है, जिसको अवाम का ख्याल नहीं है, और वो सिर्फ अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए ना लोगों को लड़ा रहा है। यहाँ शैतान अबलीस मूदी है। यहाँ कौन है? मूदी है। तो हमने क्या करना है? मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं करनी है ताकि खुदा उस दुश्मन अबलीस मूदी को शर्मिंदा करे और मुल्क पाकिस्तान को बहाल करे। आज मुल्क पाकिस्तान के लिए अपने आप को पेश करने की जरूरत है। फिर क्या खुदा हमें करेगा? सरफराज करेगा। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें
और खुदा के आगे झुके और खुदा के आगे इंतजार करें कि खुदावंद हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरे आगे मिन्नत करते हैं। तू हमें कभी शर्मिंदा ना होने देना, तू अपना कभी हाथ बढ़ाना और हमारे मुल्क पाकिस्तान के जवानों को दलेरी बख्शते रहना, हिकमत दनाई बख्शते रहना, ताकि खुदावंद वो तेरे नाम से दुश्मन का मुकाबला कर सके, दुश्मन को खुदावंद तेरे नाम से शर्मिंदा कर सके। खुदावंद तू मुल्क पाकिस्तान के साथ होना, मुल्क पाकिस्तान के साथ होना, मुल्क पाकिस्तान को